आज हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यह जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम फाइट ऑफ 1857। प्राचीन काल से ही भारत धन धान्य से पूर्ण व सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। तो प्राचीन काल से ही जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत धन धान्य था। भारत में अनेक वस्तुएं संसार के अनेक देशों को पसंद आती थी। यहाँ के सूती कपड़े यहाँ के सूती कपड़े, तो कौन कौन चीज़ जो है विदेशों में भारत की किन किन चीज़ों को विदेशों में पसंद किया जाता था? भारत सूती कपड़े, रेशम, दस्तकारी का सामान, बर्तन, आभूषण आदि दूर दूर तक स्थायी निर्यात किया जाते थे। उस समय हमारे देश का व्यापार चरम सीमा पर था। कहाँ था? चरम सीमा पर। चलो आजा। यूनान, रोम, अरब देशों के व्यापारी सैकड़ों वर्षों से हमारे देश में व्यापार करते रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ के व्यापारी? यूनान, रोम और अरब देशों के। अरब देशों के। ठीक है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। वहाँ के कई बड़े देशों के धनी व्यापारियों ने इस व्यापार पर अपना आधिपत्य जमाना आरंभ कर दिया था। तो ये सारा शुरू से बता रहा कि 1857 की क्रांति का नौबत क्यों आया, उसके बारे में बता रहा। तो जो आधिपत्य जगाना शुरू किया, प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले हमारे देश में 1498 ईस्वी में पुर्तगाल देश के रहने वाले पुर्तगाली व्यापारी पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आए। उनके जहाज कालीकट के बंदरगाह पर उतरे। कहाँ पर उतरा? कालीकट का बंदरगाह पर उतरा। वहाँ के राजा जमोरिन, तो काली का राजा कौन था? कालीकट का जमोरिन ने विदेशियों को व्यापार करने की आज्ञा दे दी। भारत के पश्चिमी तट पर उस समय कई राजा था। वहाँ पर बहुत सारे राजा थे। पुर्तगालियों ने इनसे आपस में मतभेद पैदा करा के पुर्तगाली क्या किए कि इन्हीं राजाओं को आपस में ही लड़वा लिए। मतभेद पैदा करके उन्हें आर्थिक सहायता देकर एक दूसरे को लड़ाया। क्या किया? एक दूसरे को लड़ा दिया। जो राजा उनकी सहायता से जीत जाता वह एक प्रकार से पुर्तगालियों के अधीन हो जाता। जो राजा जीत गया वह पुर्तगालियों के अधीन हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों का नेता उस समय कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? कई राज्यों से वे सस्ता माल खरीदने लगे। इस प्रकार वे दिन पर दिन अमीर होने लगे। क्या होने लगे? अमीर। यहाँ से सस्ता माल खरीद के अपने पुर्तगाल में जाके उसको महंगा दाम पर बेच दें, ऊंचे दामों पर, और पैसा कमाएं। यूरोप के दूसरे देशों के लोग भी पुर्तगालियों की देखा देखी भारत से व्यापार करने लगे। इस प्रकार हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के जहाज भारत आने लगे। भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी सन 1600 में बनाई। कितनी ईस्वी में? सन 1600 में, जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। इस कंपनी ने सरकार से भारत में व्यापार करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। कंपनी के अधिकारी भारत में उस समय जहांगीर के दरबार में पेश हुए और व्यापार की आज्ञा ले ली। तो जो है जहांगीर के दरबार में जो है कंपनी के अधिकारी पेश हुए और जो है व्यापार की आज्ञा मांगा। अपने माल को सुरक्षित रखने हेतु सूरत, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में अनेक बड़े बड़े गोदाम बनवाए। किस जगह पर? सूरत में, चेन्नई में, कोलकाता में और मुंबई में। चलो, माल की सुरक्षा का बहाना बनाकर इन्होंने इन नगरों में किले बनाना आरंभ कर दिया और सिपाही भी रखने लगे। तो जो है अपने माल का सुरक्षा का बहाना बनाया और क्या किया इन लोगों ने किला बनाना शुरू किया। फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों में आपस में व्यापारिक होड़ चल रही थी। वे एक दूसरे का व्यापार हड़पना चाहते थे। ठीक है, उनमें आपस में लड़ाइयाँ हुई। क्या हुई? आपस में लड़ाइयाँ हुई। फ्रांसीसी गवर्नर
डुप्ले व अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव अपनी अपनी कंपनियों के उत्थान के लिए संघर्ष करने लगे और इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हो गई। किसकी जीत हुई? तो जो है फ्रांस के गवर्नर कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। और जो है अंग्रेज़ों का गवर्नर कौन था? ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज, लॉर्ड क्लाइव। अच्छा, लॉर्ड क्लाइव, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेजी गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड क्लाइव अपनी अपनी कंपनियों के उत्थान के लिए संघर्ष करने लगे। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की। मुगल साम्राज्य से भी अब कोई शक्तिशाली बादशाह न रह गया। मुगल साम्राज्य में भी अब कोई शक्तिशाली बादशाह नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। भारत में अब कई स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। जगह जगह राजाओं और नवाबों ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बना लिए थे। भारत में भी नवाब अलग अलग होकर छोटा छोटा स्वतंत्र राज्य बना लिया था। ठीक है, बना लिया था। वे आपस में लड़ते रहते थे। अंग्रेज़ों ने इस फूट का लाभ उठाया और कोलकाता की किलेबंदी आरंभ कर दिया। कोलकाता का किलेबंदी शुरू कर दिया। इन दिनों बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। किसका शासन था? नवाब सिराजुद्दौला का। उसे इन अंग्रेज व्यापारियों का इस देश में किले बनवाना व फौजें रखना पसंद न था। तो नवाब को पहले ये मतलब उसको भनक लग चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसको पसंद नहीं था कि ये धीरे धीरे अंग्रेज जो है ये बाहरी विदेशी आके धीरे धीरे अपना ये पैर पसार रहा, हो सकता है एक दिन वो कब्जा कर लेते। तो सिराजुद्दौला को ये पहले से भनक लग चुकी थी, उसको पसंद न था। उसने अंग्रेज़ों को आदेश दिया कि वे कोलकाता से किलेबंदी व तोपें हटवाएं, परंतु अंग्रेज़ों ने उसकी बात नहीं मानी। उसने क्या किया? उसने जो है अंग्रेज़ों को आदेश दिया कि तुम हटाओ अपना तोप वहाँ से और किलाबंदी बंद करो, लेकिन अंग्रेज उसका बात नहीं माने। उसके मन में तो कुछ और था। अतः सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों में लड़ाई छिड़ गई। प्लासी के मैदान में सन 1757 में सिराजुद्दौला हार गया। कौन हार गया? सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया। बंगाल पर अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब राज करने लगा। प्लासी के इस युद्ध ने अंग्रेज़ों के भारत में राज्य स्थापित करने का मार्ग खोल दिया। तो जैसे ही बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया, वैसे ही पूरे भारत पर वह विजय प्राप्त करने के श्रेणी में आ गया। चलो, भारत के अन्य भागों पर भी अंग्रेज़ों ने इस देश की फूट का लाभ उठाकर भिन्न भिन्न संधियों के माध्यम से अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो जब उसने बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था उस समय, है ना, जब उसने बंगाल पर हमला करके उसको कब्जा कर लिया, तब जो है दूसरे राज्यों में भी उन लोगों ने क्या किया? फूट डालकर और कब्जा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से सहायता करने। दूसरे राज्यों सहायक संधि के माध्यम से जो है राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया। किसी राज्य की सहायता करते तो किसी दूसरे राजा की। जो राजा जीतता उसे हर्जाने के रूप में राज्य का क्षेत्र प्राप्त करते। अगर कोई राजा जीत गया तो भी उससे हर्जाना लेते, है ना, और जो है उसे हर्जाने के रूप में राज्य क्षेत्र मांगते। सहायक संधि के अधीन उनका एक प्रतिनिधि भी दरबार में रहता था। तो राजा के दरबार में हमेशा उनका एक प्रतिनिधि रहेगा और वह जो हमेशा राजा का सब कार्रवाई देखता रहेगा, तो सब चीज़ जान न जाएगा, प्रतिनिधि रहता था। अंग्रेज़ों ने अपनी फौजों को शक्तिशाली बनाया और छोटे बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेज़ों की इस राज्य हड़पने की नीति ने तो राजाओं और नवाबों की दशा को बहुत शोचनीय बना दिया कि वे अब नाम मात्र के शासक रह गए थे। कि किस बात के शासन रह गए थे? मात्र नाम मात्र के। यहाँ तो अंग्रेज जो है अपना पांव पसार रहे थे। ठीक है, तो मूल रूप से हम लोगों ने क्यों पढ़ा? तो जो है मूल रूप से हम लोगों ने क्या जाना 1857 की क्रांति के बारे में, कि यहाँ जो है भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ पर बहुत सारा धन दौलत था ना, वो सारा माल हड़पने के लिए, लूटने के लिए, और प्लस भारत को एक बाज़ार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए
यहाँ धीरे धीरे पहले पुर्तगाली आए, फिर जो है अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच आए, ठीक ना। इस तरीक़ा से उन लोग एक दूसरे राजा को लड़वा के और जो है कब्जा करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे जो है पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और जो है हम लोग जानते ही हैं, इसके खिलाफ़ जो है भारत के लोगों का शोषण करने लगा, है ना। तब जो है इसके खिलाफ़ जो है लोगों में क्रांति की भावना जागृत हुई और जो है 1857 की क्रांति का मूल रूप ले लिया यही, ठीक ना। ठीक है, तो आज के क्लास में जो यहीं तक रहने दो, फिर आगे कल पढ़ेंगे।